जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो समझो जीत गए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कुमारी सुजाता शर्मा, आपकी हिंदी की शिक्षिका, आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आपको पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न पहला, आप मुझे ये बताएं कि आप किसके साथ रहते हैं बच्चों? सही कहा, आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं। दूसरा प्रश्न, आप अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हैं? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही, आप अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहते हैं। इसी के साथ मैं आज आपको पाठ 12 अपना घर पढ़ाने जा रही हूँ। अपना घर की बात हो रही है, तो क्या बच्चे आप जानते हो, कोई घर छोटा होता है, कोई घर बहुत बड़ा होता है, कोई घर पक्की होती है, कोई घर कच्ची होती है। कच्ची मतलब वो मिट्टी से बनी होती है। अपना घर। गौरव ने बड़े शौक से अपना घर बनवाया। घर के बाहर खूब सारे पौधे लगाए। उसमें लौकी, तोरई और कुछ गुलाब के पौधे भी थे। तो बच्चों, बताओ गौरव ने घर के बाहर कौन कौन से पौधे लगाए? सही कहा, लौकी, तोरई और कुछ गुलाब के पौधे। क्या आप लोगों को भी गुलाब बहुत पसंद है? उसका नौकर रोज पौधों में पानी देता था। एक चौकीदार घर की रखवाली करता था। घर की छत पर कौवे और कबूतर बैठते थे। गौरव का घर बहुत बड़ा था। तो रोज पौधों में पानी कौन देता था मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, सही कहा, नौकर। और घर की रखवाली कौन करता था? चौकीदार। आप जानते हो ना, चौकीदार रात को पहरा देते हैं घरों की, और क्या बोलते हैं? जागते रहो, जागते रहो। गौरव का घर क्या था? बहुत ही बड़ा था। एक दिन उसकी मौसी व मौसा जी आए। उसने मौसा जी और मौसी को पकौड़ी और कचौड़ी खिलाई। क्या खिलाई? पकौड़ी और कचौड़ी। बच्चों, क्या आपके मुंह में पानी आ गया? पकौड़ी और कचौड़ी के नाम सुनकर। खूब शरबत पिलाए। मौसी को गौरव का घर खूब भाया। अब हम साथ मिलकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, घर किसने बनवाया था? क्या आप इसका उत्तर जानते हो बच्चों? सही कहा, गौरव ने। दूसरा, घर की रखवाली कौन करता था? चौकीदार। च में ओ की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, द में आ की मात्रा और र, ये बन गया चौकीदार। गौरव का घर कैसा था? बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। गौरव का घर बड़ा था। अब कहानी के पात्रों को पहचानिए और बॉक्स में से ढूंढकर लिखिए। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले जो पात्र है वो कौन है?
वो है गौरव। दूसरा पात्र कौन? नौकर। तीसरा चौकीदार। चौथा, चलो जल्दी से पहचानो, मौसी जी। और पांचवा पात्र मौसा जी। तो आज हमने जाना कि इस कहानी के पात्र कौन कौन थे। हमने इस पाठ में अ की मात्रा वाले शब्द देखे, जैसे शौक, गौरव, लौकी, मौसा जी, मौसी जी, चौकीदार और पौधा। अब हम और अ वाले शब्द देखेंगे। अ की मात्रा वाले शब्द। प जोड़ अ की मात्रा जोड़ ध जोड़ आ की मात्रा बन गया पौधा। ल जोड़ अ की मात्रा जोड़ क जोड़ बड़ी की मात्रा बन गया लौकी। क जोड़ अ की मात्रा जोड़ आ बन गया कौवा। कौवा कैसे करता है बच्चों? काऊ 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 काऊ। बड़ी की मात्रा जोड़ ख जोड़ ल जोड़ अ की मात्रा जोड़ न जोड़ आ की मात्रा बन गया खिलौना। क्या आपको खिलौना पसंद है मेरे बच्चों? हाँ, आपको तो बहुत पसंद है। ओ जोड़ ज जोड़ आ की मात्रा जोड़ र औजार। ओ जोड़ र जोड़ त औरत। फ जोड़ ओ की मात्रा जोड़ ज जोड़ बड़ी की मात्रा फौजी। एक फौजी हमारे देश की रक्षा करता है और आप और हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। किसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं बच्चों? फौजी की वजह से। तो बोलो जय हिंद। तो बच्चों, आपको अब अ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण साथ मिलकर करेंगे। तो क्या आप तैयार हो? अब आप मेरे साथ सारे शब्दों को दो दो बार दोहराओगे। चौका चौका, मौका मौका, मौसा मौसा, सौदा सौदा, लौका लौका, नौका नौका, तौलिया तौलिया, गौरी गौरी, पकौड़ी पकौड़ी। बच्चों, आप भी अपने घर के आसपास पौधे लगाएं। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जब तक जरूरत ना हो, आप अपने घरों से ना निकले और जब भी बाहर जाएं, मुंह पर मास्क और हाथों में सैनिटाइजर लगा के जाएं।